में जाते हैं तो एक वो स्टे लगता है ना, हम चाहते हैं कि हमें 8 महीने से भाई मुझे कैंसर है। किसी ना फीस नहीं देनी, हर चीज में कमीशन है, बुक्स में कमीशन है, ड्रेस में कमीशन। ऐसा बुरा हाल कर रखा है स्कूल वालों ने कि हर बार पेरेंट्स को यही बोला जाता है कि एनुअल चार्जेस आपको पे करना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आज ही और हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। जैसे कि अभी डिसीजन जो लो ले, अभी लो, हम कब तक अपने घर अपने बच्चों को छोड़ के आएंगे? ये उस काम को ना होने दें जो गलत है। हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम अपने लेवल पे इस बात को हाई कोर्ट लेके जाएंगे और जो है इस तरीके की हरकत होने नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, मैं विकास कोहली न्यूज़ करंट इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र डीसी ऑफिस के सामने, जहां पर पेरेंट्स परेशान होकर आज धरने पर आ गए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, हम डीसी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट कुरुक्षेत्र के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, भिन्न भिन्न स्कूलों के पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कह रहे हैं ये जो स्कूलों की तानाशाही है, प्राइवेट स्कूलों की जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। ये जो सब हो रहा है, ये हो रहा है जो एनुअल फीस को लेकर। क्या कहना है एनुअल फीस के लिए इन सभी पेरेंट्स का, क्या कहना है प्रशासन का और क्या कहना है निजी स्कूलों का, ये हम जानेंगे यहाँ पर कैसे स्कूल लोगों से जो यहाँ मौजूद है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, भिन्न भिन्न स्कूलों के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पेरेंट्स आर इन पेन, प्राइवेट स्कूल स्टिल वांट्स गेन, शिक्षा को बचाना है, धंधा नहीं बनाना है, निजी स्कूलों की तानाशाही नहीं चलेगी। भिन्न भिन्न तरह के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेशान पेरेंट्स, कोई भी ऐसे बिना वजह से बाहर नहीं आना चाहेगा घरों से। सब लोग अपनी ज़िंदगी में शांति सुकून चाहते हैं, लेकिन अगर स्कूलों की तानाशाही, प्रशासन की तानाशाही यूं ही चलती रहेगी तो क्या करेगा आम आदमी और क्या करेंगे यहाँ की जनता, क्या करेंगे जनता और जनता बच्चे क्या करेंगे, जिनके फ्यूचर के साथ, जिनके भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना काल के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों के पास इस वक्त रोटी खाने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों की तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है कि परेशान पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, नारेबाजी करनी पड़ रही है। क्या प्रशासन, क्या स्कूल, क्या ये निजी स्कूल अभी भी नहीं समझ पा रहे कि परेशान कितना है पेरेंट्स? आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं सभी पेरेंट्स लोग। आइए आपसे हम बात करते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से या अन्य अभिभावकों के माध्यम से आज स्कूलों के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई है कि स्कूल जो एक धंधा ही कर रहे हैं, इस वक्त स्कूल पेरेंट्सों से जो मनमाने पैसे ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस या अनदर चार्जेस के नाम पर। कोरोना कोविड के अंदर एक गाइडलाइन आई थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा, तब भी ये स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं। तो आज क्या कहोगे कि आप डीसी साहब से क्या निवेदन करने आए हो या क्या आवाज़ उठी आज आपकी? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी जो फाइट है, हमारा जो संघर्ष है, वो किसी स्कूल या मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। हम स्कूल विरोधी नहीं है, हम मैनेजमेंट विरोधी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो स्ट्रगल है, वो अन्याय के ख़िलाफ़ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की पेंडेमिक से गुज़र रहा है और लास्ट 2 ईयर से हम मोस्टली जो डीएवी पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं, तो उनसे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट चार्जेस या एनुअल चार्जेस लास्ट 2 ईयर्स में नहीं लिया गया है। अब जबकि कोविड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम दिन पे दिन नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट टाइम लॉकडाउन के दौर में जो बिजनेस लोगों के काफ़ी प्रभावित हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा है और समाज का हर तबका, हर वर्ग इस महामारी की चपेट में आया है और आर्थिक रूप से ना केवल कोई पेरेंट्स, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह चुकी हैं। इस दौर में भी अगर स्कूल प्रशासन, निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हैं और पेरेंट्स से एनुअल चार्जेज या डेवलपमेंट चार्जेज के रूप में 12 से 15 हज़ार रुपये वसूलने की बात कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है और हम इस अन्याय के विरोध में ही इन सभी पेरेंट्स ने ये मोर्चा निकाला है। और आज फर्स्ट फेज में हमने जो अपना स्ट्रगल किया, हमने अपने जो विचार रखे, हमने डायलॉग के माध्यम से स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल मैम और उनके जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे हमारी 2-3 बार उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ से हमें जो निष्कर्ष, ये कंक्लूज़न मिला है वो यही है
कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, खासकर डीएवी, उनके हेड ऑफिसेज हैं और वो समय समय पर हेड ऑफिसेज के द्वारा जो भेजी गई इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो करते हैं। तो पेरेंट्स या जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इस तरह के क्रूशियल जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, हालांकि कोर्ट ने भी इसके ऊपर मना कर दिया कि नहीं लेंगे ये फीस। जी, मैं कोर्ट, खासकर हाई कोर्ट की मैं जो गाइडलाइंस है वो मैं देख चुका हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम लॉकडाउन या कोविड के दौरान जो गाइडलाइंस आई थी उसमें यही था कि कोई भी स्कूल, निजी स्कूल, अभिभावकों से एनुअल चार्ज या ये डेवलपमेंट चार्जेज किसी भी तरह का ऐसा कोई चार्ज नहीं करेगा, केवल वो ट्यूशन फ़ीस ही वसूल कर सकते हैं। ऐसी हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोविड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, क्लासेस स्टिल ऑनलाइन कंडक्ट हो रही हैं, तो एनुअल चार्जेज या डेवलपमेंट चार्जेज का तो क्वेश्चन फीस बढ़ा दी दोबारा उठता ही नहीं। इसके अलावा जैसे अभिभावक कह रहे हैं कि इस बार फिर फीस 15 से 20%, 25% फीस में बढ़ोतरी की है, शायद ज़्यादा ही बता रहे हैं। अभी डीओ महोदय से अगर आपने बात की हो, क्योंकि कोविड के अंतर्गत इनको स्कूल वालों को एक इंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्म 6 भरा जाता है इनका दिसंबर माह में, और उसी के रिगार्डिंग ही ये अभिभावकों से चार्जेस कर सकते हैं। और मे भी हमें इतना पता है कि शायद ये की बार इन्होंने फॉर्म 6 भी कोई नहीं भरा, क्योंकि 15 से 20% जो ये बढ़ोतरी करते हैं वो सरकार को लिख के देना पड़ता है इनको। क्या इसके बारे में पूछा इनसे? सर ऐसा है कि हमारी इस बारे में प्रिंसिपल मैडम से पहले 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पे डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ कोऑर्डिनेटर जो उनमें से लोगों ने आगे किए, वो प्रिंसिपल मैडम से 2 से 3 दफ़ा उनके स्कूल में मिल चुके हैं। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम अपने मुंह से कोई भी कमिटमेंट करके फिर उससे बैकफुट हो जाते हैं। कहते हैं जी मैनेजमेंट में बात की थी, हमारी बात सुन नहीं रहा मैनेजमेंट में कोई। भैया हम ये चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि ये बात मैनेजमेंट तक पहुँचे, और जो भी पेरेंट्स डेवलपमेंट फ़ीस के और नहीं भरना चाहते, 90% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम कोविड-19 के चलते हुए अपने बिजनेस में लॉसेस खा रहे हैं, और मेरे जैसे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। उसके बावजूद हमने इसके लिए हर पेरेंट्स की तरफ से डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम को 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें किसी ना किसी सोल्यूशन पे पहुंचाया जाए। हम अगर कोर्ट की अभी तक कोई नहीं आया डिसीजन कि आगे डेवलपमेंट चार्जेस या एनुअल चार्जेस भरने हैं या नहीं भरने हैं, तो डीएवी स्कूल हमारे से किस भी आप पे पेरेंट्स से डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहा है सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि इन्होंने फॉर्म 6 भर के दिए, मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा इस बात से कि कुरुक्षेत्र से 11 स्कूलों ने फॉर्म 6 भर के दिया था गवर्नमेंट को। उसमें इन्होंने अनाप शनाप बातें लिखी कि हम इस वजह से डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा रहे हैं, इस वजह से बढ़ा रहे हैं, लेकिन डीएवी स्कूल ने पिछले 5 साल से कोई भी स्कूल में डेवलपमेंट नहीं करी। और डीएवी स्कूल के कुरुक्षेत्र के बहुत सारे स्कूल्स जो आनंद फानन में डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस बच्चों से ले रहे हैं, वो अनाप शनाप ले रहे हैं। और उसके बावजूद सिर्फ कुरुक्षेत्र में 6 स्कूलों को 11 में से परमिशन मिली थी कि जिन्होंने अपना जो लोगों से ले सकते थे डेवलपमेंट चार्जेस, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस के लिए कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। और उसके बावजूद डीएवी, मैं आपको एक बात से और मीडिया को परिचित करवाना चाहूँगा कि डीएवी स्कूल यमुनानगर 9th क्लास के 1725 रुपये महीने के चार्जेस ले रहा है, और हमारे यहाँ पे 3400 रुपये, 3300 रुपये, 3400 रुपये 9th वालों से लिए जा रहे हैं। 4th क्लास से 3000 रुपये फीस ली जा रही है। उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये भी परिचित करवाना चाहूँगा कि हम लोग पहले एक बार आके डीओ साहब से मिल चुके हैं। हम 2 दिन पहले एमपी साहब से मिल के आए हैं। मैम एमपी साहब ने बच्चों के बारे में सोचते हुए आश्वासन दिया पेरेंट्स को कि डीओ साहब से बात करके यहाँ पे लेटर इशू करवाएंगे कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता आप डेवलपमेंट चार्जेस मत लो। हम लोग सब पेरेंट्स ट्यूशन फी भरने के लिए तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस के हम सब खिलाफ हैं। हम इसी चीज़ को लेते हुए आज डीओ साहब से मिलेंगे। अगर डीओ साहब ने हमारे बारे में कुछ डिसीजन ना लिया आज के आज ही, तो हम सोमवार को डीएवी स्कूल के बाहर टेंट लगा के धरना देंगे, और हम आगे का प्रोसीजर जो भी है हम बाय लॉ भी इनको चैलेंज करेंगे। जैसा कि आप बार बार डीएवी स्कूल का नाम ले रही है, क्या ये सिर्फ डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं या सर यहाँ पे मैक्सिमम डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं, उसके साथ महाराणा प्रताप, ग्रीनफील्ड, सहारा स्कूल, विजम स्कूल, कई स्कूल के पेरेंट्स आए हुए हैं। सभी लोग इसी बात से परेशान हैं कि हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना चाहते। हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है,
हम सबसे बड़े आराम से सद्भावना से बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। हमें समय दो, हमारे डेवलपमेंट चार्जेस को हम भरने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस भरने हैं तो हमें उसके आदेश के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। हमें उसके लिए समय दिया जाए। हमारी सिर्फ प्रशासन से और स्कूल से यही डिमांड है कि डेवलपमेंट चार्जेस को अभी हमारे से ना लिया जाए। हम ट्यूशन फी देने को तैयार है। जब कोर्ट का आदेश आएगा तो हम डेवलपमेंट चार्जेस भी देंगे अगर देने होंगे। जैसे कि आसपास के काफी शहरों ने ये चार्जेस या एनुअल फीस माफ कर दी हुई है, तो क्या कमी है हमारे स्कूल प्रशासन सर हमारे कुरुक्षेत्र में सब स्कूल वाले जो प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ लूट का धंधा बना के बैठे हुए हैं। डीएवी स्कूल ने कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए हैं। कैथल डीएवी स्कूल पेवा ने कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए, ना पिछले साल ना इस साल। उसके बावजूद कैथल वालों ने नोटिस इशू कर दिया, यमुनानगर वालों ने, करनाल वालों ने नोटिस इशू कर दिया डीओ साहब ने कि कोर्ट की अवमानना ना की जाए, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने अभी पीछे आदेश दिए हुए थे कि सिर्फ आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, तो ये फिर किस भी आप पे हमारे से डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। सर आप नहीं, अगर पेवा माफ कर सकता है तो ये लोग माफ क्यों नहीं कर रहे? सारा सेक्टर एक ही है, उसके अलग अलग डिवाइडेशन क्यों? सर यहाँ पे मनमानी चल रही है, मिलीभगत चल रही है डीएवी स्कूल कुरुक्षेत्र की और डीओ साहब की। हम स्पष्ट ये बात कहेंगे आपको कि हम डीओ साहब से पहले एक बार पर्सनल मिल चुके हैं। हम उनको कह चुके हैं कि आप सांसद साहब से फ़ोन बात करवा चुके हैं कि आप पेरेंट्स की आवाज़ को उठाओ। पेरेंट्स ने आपका साथ दिया है, प्रशासन का और सांसद जी का, तो इन्होंने सांसद जी की बात को भी नहीं नज़रअंदाज कर दिया सारे के सारे को। और उसके बावजूद यमुनानगर में डीओ साहब ने लेटर इशू कर दिया है कि सिर्फ आप ट्यूशन फी लो। अम्बाला में, कैथल में। यहाँ पर क्या लेकर आए हैं सर? हम यही डीसी साहब को और डीओ साहब को ये आग्रह करने आए हैं कि थोड़ा सा जागृत हो इस मामले में और बच्चों से ट्यूशन फी के लिए आप बोलें, सब पेरेंट्स भरने को तैयार हैं। और डेवलपमेंट फीस जब तक कोर्ट का कोई भी अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कोई भी उसको पे नहीं करना चाहते। आपको क्या किसी आपके जैसे डीएवी स्कूल की तारीख तक फीस? सर पहले मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा, पहले डीएवी स्कूल ने अपनी जो डेडलाइन हमें दी हुई थी पेरेंट्स को ट्यूशन फी और अपना डेवलपमेंट चार्जेस 5 तारीख भरने के लिए दी हुई थी, 5 अप्रैल। उसके बाद जब हम मैडम से मिले तो उन्होंने 10 अप्रैल कर दी, लेकिन जब तीसरी बार मीटिंग हुई तो मैडम ने उस तारीख को 30 कर दिया था, लेकिन मैडम ने दोबारा से उस तारीख को 10 कर दिया है। अब ये बात इस वजह से भी हो सकती है कि शायद आने वाले टाइम में कोविड लग जाए, कोई कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन हो जाए, और मैडम तो आनंद फानन में अपना पैसे इकट्ठा करना चाहती है। इस शिक्षा को उन्होंने व्यापार बना के रख दिया है। नहीं चलेगी। क्या आपको आश्वासन दिया इसके बारे में? अभी हमारे सर डीओ साहब हमारे से कोई भी खुल के बात नहीं कर रहे, वो बातों को घुमा रहे हैं और कोई भी लेटर इशू नहीं कर रहे। आज हम सब पेरेंट्स यहाँ पे 200, 250, 300 पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं अलग अलग स्कूल्स में जिनके बच्चे पढ़ते हैं। वो सब हम लोग मिल के एक डीओ साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे पेरेंट्स की आवाज़ सुनो और कुछ ना कुछ हमें तुरंत डिसीजन दो ताकि हम आगे का कोई भी कार्य इसको सुचारू रूप से जारी रख सके। अभी आप पेरेंट्स जैसे 200-250 पेरेंट्स कुछ एक स्कूलों के पेरेंट्स हैं, तो क्या आप मीडिया के सारे से बाकी जो अभिभावक है उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है जी, हम लोग किसी भी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं है, किसी भी प्रशासन या किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं है। हम लोग सिर्फ बाकी पेरेंट्स को ये कहेंगे कि आप भी हमारा साथ दो इस मुहिम में, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही लड़ रहे हैं और हम लोग ना अन्याय का साथ नहीं देना चाहते। अगर आप न्याय के साथ चलना चाहते हो तो हमारा साथ जरूर दें। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावकों की एक ही मांग है कि ये जो एनुअल फीस है, ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा फीस इन्होंने जो फीसें बढ़ा दी गई हैं, इनको रोका जाए। डीओ साहब क्या कहते हैं, सांसद साहब से ये बात कर चुके हैं, पेरेंट्स सभी इकट्ठा हो चुके हैं, तो देखते हैं कि ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगी और ये क्या रुख लेगी। देखिए आप किस तरह से अभिभावक रोष व्यक्त कर रहे हैं अपना। हम एक एक करके कुछ लोगों से ज़रूर बात करेंगे, इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनके मन में, क्या चाहते हैं ये लोग। तो आपसे ये भाई साहब के हाथ में एक लेटर है सर, ये किस चीज़ का लेटर और क्या है इसकी? सर ये हम आज डीसी साहब और डीओ साहब को ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। इसमें लगभग जितने पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सब ने साइन किए हैं और ये ज्ञापन में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम बढ़ी हुई फीस नहीं देना चाहते। कोर्ट के जो भी आदेश है उनको पालन करें, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है
कि भी आप कोई भी स्कूल पिछले साल से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। स्कूल अपनी मनमानी से फीस भी बढ़ा रहे हैं और डेवलपमेंट चार्जेस भी मांग रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग ये एक ज्ञापन डीसी साहब और डीओ साहब को दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमें डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम ने इतना तक कुछ पेरेंट्स को बोला है कि अगर आप ये चार्जेस नहीं भरोगे तो आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि ये कहाँ का न्याय है कि अगर कोई बंदा पैसे नहीं भर पा रहा डेवलपमेंट चार्जेस के तो उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। इसका मतलब तो ये शिक्षा को बेच रहे हैं। इसके खिलाफ है हम लोग ये इनकी शर्मसार हरकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा करने से स्कूल को रोका जाए। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये मैं कह रहा हूँ पुंडरी कैथल सब स्कूल डीएवी के हैं तो यहाँ डबल फीस क्यों है? फीस भी डबल है इनकी, बहुत डबल है। आपके बच्चे स्कूल में डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे, और 3 बच्चों की कितनी फीस, एनुअल फीस कितनी जा रही है टोटल? 3 बच्चों को देख लो सर, 45,000 45,000 एनुअल फीस। एक आम आदमी जो कोविड के दौर से गुजरकर अपना भरण पोषण करने के लिए अभी तक आतुर है, पर डीएवी स्कूल या किसी भी स्कूल की हम बात करें, वो ये नहीं समझ रहे कि उनका ख्याल रखा जाए, बल्कि उनके साथ चला जाए। सिर्फ ये सोच रहे कि अपना पेट कैसे भरा जाए, अपनी जेबें कैसी भरी जाए। यहाँ पे कुछ महिला लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या परेशानी आ रही है? आपको क्या लगता है, ये प्रशासन की कमी है या स्कूलों की कमी है? सर ऐसा है, हमारे स्कूल वालों से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए खड़े हैं डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल ख़त्म किए जाएं। जो पिछले 2 साल से नहीं ले रहे वो अब क्यों ले रहे हैं आप? क्या रीज़न है? जैसा कि कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी कि हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले सकते स्कूल, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये स्कूल का ही तानाशाही है कि प्रशासन का इसमें कोई कमी नहीं है? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जानबूझकर स्कूल को गाइडलाइन ना लेने से मजबूर कर रहा है, ऐसा कुछ? सर प्रशासन ही मजबूर कर रहा है स्कूल वालों को। फीस मजबूरी यही है सब पेरेंट्स के कि जो आम बंदा है वो तो वैसे ही नहीं कर सकता। जिन्होंने, आप ये भी तो देखो ना सर कि ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ भी यही कुछ हो रहा है। जो हमारे बच्चे नर्सरी से पढ़ रहे हैं, आप उनका तो थोड़ा सा करो। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, हमें स्कूल वालों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सब मिलगुट है। अभी यहाँ पर ये जो लेडीज कर रही है, ये सिर्फ डीएवी स्कूल से है या और भी किसी स्कूल से? ये सारी हमारे डीएवी स्कूल से ही है। फिलहाल डीएवी स्कूल से। तो डीएवी स्कूल के अलावा और अभिभावक भी हैं जो बाकी इस चीज़ से परेशान होंगे, तो उनके लिए कोई संदेश, उन्हीं लेडीज के लिए जो बाहर नहीं निकल के आई, जो जिनको आप चाहते हो बाहर आए? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि जितनी यूनिटी हमने डीएवी की बनाई है, बाकी स्कूल्स भी आगे आए, क्योंकि सबके बच्चे बराबर है। हम ये नहीं कहते सब आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। सब स्कूल्स निकल के बाहर आए ताकि उनकी जो ये समस्या है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी पेरेंट्स परेशान हैं, चाहे वो डीएवी स्कूल के हैं, चाहे वो किसी और स्कूल के। विजडम यहाँ पर बड़े अग्रसेन स्कूल, ये बड़े ऐसे स्कूल माने जाते हैं जिनकी फीस बहुत हाई लेवल पे है। तो जानना चाहेंगे, इन लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे आप सभी को कि क्यों प्रशासन कोई कदम नहीं उठा पा रहा, जबकि आसपास के जगहों पर प्रशासन ने और स्कूलों ने इस चीज़ को समझते हुए फीस माफ़ भी की है और फीस को कम भी की है। पर यहाँ पे डीएवी स्कूल की तानाशाही इतनी चल रही है कि वो फीस, एनुअल फीस बढ़ा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि 30 अप्रैल तक इन्होंने इनकी डेडलाइन को बढ़ा दिया था, पर अब वापस इसे 10 अप्रैल तक कर दिया है। तो क्या कारण है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर ये जो कागज है, आप ये जो पेरेंट्स के, मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार साइन दिखाएं। सर पेरेंट्स के साइन दिखाएंगे आप? मैं आपको साइन दिखाना चाहूँगा कि कितने पेरेंट्स जो है इस चीज़ों के लिए जो है एग्री हैं। अगर आप ये देखें, आप देख जो है मोर देन जो है इसमें 200-250 लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और कितने लोगों ने जो है लगभग 150 लोगों ने जो है इसके ऊपर साइन कर रखे हैं, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस और कार्रवाई ऑनगोइंग है। जिसमें आपने ज्ञापन देखा है कि जो सीएम को गया है, डिप्टी कमिश्नर को गया, एजुकेशन ऑफिसर को गया है, और चेयरमैन जो है फी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी अथॉरिटी ऑफ हरियाणा को गया हुआ है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई है कि जो एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस और जो फीस जो है जो इंक्रीज करके ली जा रही है, जो ट्यूशन फीस भी इंक्रीज करके ली जा रही है, उसको जो है रोका जाए इमीडिएटली। जो आपको क्या लगता है कि स्कूलों के
ऊपर कोई प्रशासनिक दबाव है या स्कूल अपनी ही मनमर्जी से ये सब? देखिए क्या है कि सब ये सोच रहे हैं कि विद इन 1 मंथ के अंदर जो है सारा काम हो जाए, फटाफट फीस आ जाए, उसके बाद लॉकडाउन भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमीडिएटली जो है जैसे कि लास्ट मंथ की ये स्कूल ओपन हुए हैं और उसके बाद हो सकता है ना जाने कोरोना के टाइम पे बंद भी हो जाए, तो ये मनमानी की जा रही है। मतलब कुल मिला के सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की तरकीब जताई, ये पैसा इकट्ठे करने की तरकीब ताकि बुक्स बिक जाए और ड्रेसेस बिक जाए और एडमिशन हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि जो होना होगा होता रहेगा। तो आपको सर ये कहाँ तक जायज़ लगता है कि जैसे हम हमारे स्कूल टाइम में हम बात करें तो हमारे स्कूल में सिर्फ एडमिशन होता था, स्कूल हम अपनी ड्रेस अपनी मर्जी से ले सकते थे, बैग बुक्स अपनी मर्जी से ले सकते थे, पर ये आपको तानाशाही नहीं लगती कि जो स्कूल? मैं आपको एक तानाशाही की बात करूँ कि आज जो नर्सरी क्लास के बच्चे जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता उनसे भी फीस ली जा रही है, जिनको यूट्यूब चैनल दिखा के जो है खुश किया जा रहा है। पूरे ईयर में लास्ट ईयर भी उनसे जो इस ढंग से जो है फीस जो है ली गई है और न जाने आगे भी इस तरह से ली जाएगी। तो एक तानाशाही है कि मन मर्जी की जो है बुक्स पब्लिश कराना, मन मर्जी की ड्रेस पब्लिश कराना, एवरी ईयर जो है वो चेंज हो जाना और एक बिजनेस है ये भी। तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें जो स्कूल होते हैं वो पर्टिकुलर शॉप्स बता देते हैं कि आपको ये बुक्स यहाँ से लेनी है, ड्रेसेस, तो डेफिनेटली वहाँ से भी कुछ कमीशन रेशो होता है? हर स्कूल की अपनी एक शॉप है, उसी स्कूल पे जो है स्कूल वाले जो है रेफर ही करते हैं कि आपको वहीं जाके बुक्स लेनी है, वो कहीं और मिलेगी भी नहीं, और ड्रेस भी वहीं से वहीं मिलेगी, उसी ड्रेस पे मन चाहे रेट होते हैं, MRP से 1 रुपये भी वो कम नहीं करते हैं और वहीं जाके जो है परचेज। और अगर आप वहाँ से परचेज नहीं करते तो स्कूल का रवैया क्या रहता है? देखिए अब सबसे पहली बात, अगर परचेज नहीं करेंगे तो अगले दिन पेरेंट्स टीचर्स पूछते हैं कि ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए, क्योंकि ड्रेस मार्केट में नहीं होती, ना वो बुक्स अवेलेबल होती है, तो पेरेंट्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहीं और जाके ले ले। तो ये हमेशा जो है एक तरह का दबाव है पेरेंट्स के ऊपर भी कि आपको उसी रेट में जाके लेनी है और वहीं से मिलेगी, ऑप्शन नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, स्कूल वाले डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे एडमिशन फीस मांग रहे हैं। स्कूल वालों से पिछले साल ना बिल्डिंग यूज़ हुई है इनकी, ना इनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, ना इनका ट्रांसपोर्ट यूज़ हुआ है, टीचर्स को हाफ सैलरी दी है, तो ये डेवलपमेंट चार्जेस किस नाम से ले सकते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक अभिभावक इतना परेशान हो चुका है कि वो चाहते ना चाहते सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस रोक दीजिए, हम ट्यूशन फीस देने को तैयार है, पर जो डेवलपमेंट चार्जेस है, जो एनुअल फीस है वो ना लीजिए। बल्कि यहाँ तो DAV स्कूल की ये कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ अभिभावकों को धमकी दी गई है कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा अगर आपने हमारी डेवलपमेंट फीस और 10 तारीख तक नहीं भरी। क्या कारण है जो 30 तारीख से 10 तारीख कर दिया DAV स्कूल ने फीस भरने का डेडलाइन? सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम सर? मैं एडवोकेट अंकित गुप्ता। भाई साहब, हमने इस मुहिम को उठाने के लिए मैं प्राइवेट स्कूलों का जो है इस तरीके का एनुअल चार्ज लेना, इसका मैं बड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि इस कोरोना के पीरियड में आप देखेंगे कि हर आदमी की तो पॉकेट कोई अलाउ नहीं करती और सब ने बढ़ चढ़ के जो है प्राइवेट स्कूलों का साथ दिया है और उनकी ट्यूशन फ़ी दी है। और जो प्राइवेट स्कूल इस तरीके की जो है हरकत कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एनुअल फीस मांगकर, क्योंकि एनुअल फीस मांगना बिल्कुल गलत है और पेरेंट्स जो कि अपना सारा समय उस स्टूडेंट को दे रहे हैं, उस बच्चे को दे रहे हैं जो कि स्कूल की ड्यूटी थी, उन्होंने अपने घर के लैपटॉप, अपना मोबाइल उस बच्चे को दिया ताकि जो है वो पढ़ सके और वो स्कूल का काम पूरा कर सके। बच्चों की आइज़ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेरेंट्स 1500 से 2000 रुपये तक मंथली एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस बात के लिए। तो उस सब बात को जो है प्राइवेट स्कूलों ने ताक पे रख के एनुअल फ़ी और फ़ी बढ़ाना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात को यहाँ ऐलान करना भी चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूल इस तरीके की हरकत नहीं मानेंगे तो हम अपने लेवल पे इस बात को हाई कोर्ट लेके जाएंगे और जो है इस तरीके की हरकत होने नहीं देंगे। सर मेरे हिसाब से एक और परेशानी आ रही होगी जो मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों में कि फ़ोन सब बच्चों को नए लेके देने पड़ रहे हैं। कुछ फ़ोन जैसे कभी वाईफाई या इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए भी बच्चों को डांट दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब वाईफाई कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो गया है। हर बच्चे को, आपके घर में अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे, सबको फ़ोन देना भी बहुत ज़रूरी हो गया। मतलब ये खर्चे कैसे पूरे करेगा आम आदमी? ये एग्जैक्टली बिल्कुल जो है पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में वो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म डाल के बैठिए। व्हाट इज दिस? कि ऑनलाइन क्लास में एक डेकोरम होता है। ऑनलाइन क्लासों से स्कूल वालों ने मना कर चुके हैं। अगर कहीं प्राइवेट स्कूल इस तरीके की हरकत करें कि उसमें बैठिए, तो एक डेकोरम होता है स्कूल में। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजता है तो वो तो नेचुरली सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में हो, लेकिन अगर घर बैठ के कोई स्टडी कर रहा है, ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो उसमें यूनिफॉर्म में बैठना जरूरी है। वो स्टडी करवा रहा है पेरेंट्स, तो इतना ही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे। अभी हम जो पेरेंट्स हैं वो जा रहे हैं DO साहब के ऑफिस में और देखते हैं कि DO साहब क्या कहते हैं। उसके बाद की कार्रवाई के लिए हम मौजूद होते हैं आपके पास दोबारा से। होती है कि पहली क्लास से लेके 6th क्लास और 6th के बाद 9th और 9th के बाद
+2 तक के बीच में ही एडमिशन फीस ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते हैं। ये भी एक नियम है स्कूल का। अब RTI कुछ हमारे भाइयों ने मांग कर हमने उसमें पढ़ा है कि ये नियम है, फिर भी स्कूल ले रहे हैं कि आम पब्लिक तो चलो आवाज़ उठा ही रही है, प्रशासन को जब शिकायत भी की जाती है तब भी प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। आप एडवोकेट हो, आप इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले हम सब अगर सबसे पहले तो पेरेंट्स से भी पहले प्रशासन की यह जिम्मेवारी बनती है कि खुद से उस काम को ना होने दें जो गलत है। लेकिन अगर गलत हो रहा है और प्रशासन उसको देखभाल नहीं कर रहा, तो जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर स्कूल वाले कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए फिर अदालतें हैं, और क्या करेंगे पेरेंट्स। आज से पहले भी लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं, हम भी मीडिया के अंदर भी और हम पेरेंट्स भी हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई है। 5 साल से लगभग पेरेंट्स से पानीपत के अंदर भी बहुत हलचल हुई, स्कूल वालों ने जब ज़्यादा लिया। बहुत नियम है, एक भी नियम का जो पालन है वो स्कूल नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे DO साहब हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की, DC साहब की, शिक्षा मंत्री की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा ये इस तरीके का गड़बड़ की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक के मैसेज डाले जा रहे हैं कि हम सीट वैकेंट समझेंगे, तो ये तो सरासर जो है एक तरीके की धमकी है। राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, और अगर वो इस तरीके के मैसेज भेज के पेरेंट्स को कहते हैं कि हम वैकेंट समझेंगे, तो क्या समझा जाए। तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि सरकार द्वारा कोई की भी डील है। जो स्कूल मैसेज दे रहा है आपको कि ये जो वैकेंट समझेंगे, तो इसके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसी बारे में मैं कहना चाहूँगा, कोई भी स्कूल अगर इस तरीके का मैसेज करता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रीट कर सकते हैं। इस तरीके का मैसेज करना सरासर दबाव बनाना है, और ये काम करना बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। इस तरीके का कोई स्कूल मैसेज नहीं कर सकता, अगर वो कर रहा है तो वो सरासर गलत है। सर, एक और सवाल जो मेन है, संविधान के नियम अनुसार शिक्षा मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं हो सकता। शिक्षा कोई भी अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए किसी भी स्कूल का नवीनीकरण नहीं कर सकता कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्कूल नहीं खोल सकता। क्या ये बात जायज़ है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो शिक्षा का आज ये प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर जेन्युइन उस पर सारा काम हो, हम सब जो पेरेंट्स जिन्होंने हम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में करवाए हैं, हमें पता है कि क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर गलत कोई करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। इसके ऊपर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबको आ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो सभी को मिल रहा है, सब देख पा रहे हैं, पर क्या मेंटल लेवल पे कितना स्ट्रेस होगा इस वक्त पेरेंट के ऊपर? मेंटल लेवल पे मैं आप देखिए, जो हर पेरेंट्स इस समय इतने मानसिक दबाव में है। एक तो उसका बच्चे को उसको जो है मैसेज के द्वारा ये किया जा रहा है कि आप जो है वैकेंट कर देंगे सीट। दूसरा बात, उसको ऑनलाइन क्लासेस का क्या मतलब होता है? एक ऑनलाइन स्टडी चलेगी, बच्चा बैठ के उस स्टडी को कर सके, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्कूल द्वारा आप देखेंगे कि सिर्फ जो है वीडियो भेज दी जाती है। उस वीडियो को पेरेंट्स देखेगा, पेरेंट्स टीचर को समझाएगा। पेरेंट्स इतना टाइम कहाँ से लाए? वो कमाने जाएगा या बच्चे को बैठ के शिक्षा देगा? तो स्कूल में किस लिए कराया हमने? स्कूल तो फिर स्कूल का काम तो पेरेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने तो एक वीडियो बना के भेज दिया। तो आप देखें, मेंटली स्ट्रेस जो है डबल ट्रिपल स्ट्रेस है, और उधर से ये इन्होंने एनुअल फीस का और अदर चार्जेस का फीस बढ़ाने का स्ट्रेस देके ये मेंटली हराश किया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज किस चीज़ का? डेवलपमेंट चार्ज AC चल रही है, पंखे चल रही है, स्कूल में कुछ चल नहीं रहा, तो चार्ज किस चीज़ के हैं? घर बैठे बच्चे अपने नेट से पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे कुछ यहाँ तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से डेवलपमेंट चार्ज देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन भी स्कूल के पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स लेके दे रहे हैं, वाईफाई भी पेरेंट्स अवेल करके दे रहे हैं, उसके बाद अपने डेली रूटीन से टाइम भी पेरेंट्स निकाल के दे रहे हैं। तो स्कूल को बल्कि मुआवजा देना चाहिए पेरेंट्स को, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? ये सर सही बात है। हम अगर 3 बच्चे वाले, हम 20 हज़ार के 3 फ़ोन दे रखे, 60,000 उसमें नेट डलवा रखा। बताओ हम इतना कैसे करें? 3rd और 4th क्लास की बच्चियाँ मान लो, वो सारा कुछ तो कर नहीं पाएंगी ना। कोड भी देते हैं स्कूल वाले, लिंक भेजते हैं, वो पेरेंट्स को रहना पड़ता है उनके पास। 1:30-2 बजे तक क्लासेस चलती हैं। 2 बच्चियाँ हैं मेरी, दोनों स्कूल मतलब स्कूल ओवरऑल ये चाह रहा है कि भैया आप काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाओ, पर हमारी जेबें भरते रहो। हम ट्यूशन फीस तो चलो फिर भी दे ही रहे थे, अब ये डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे हमारे को और परेशान करा जा रहा है। और ये जो इंक्रीज कर रहे हैं जो फीस, इनका क्या एक वो फीस इंक्रीज कर दी है। लॉजिक की कोई बात की इन्होंने कभी? अभी तक तो कुछ नहीं की, देखते हैं आज। आप देख पा रहे हैं कि कोई लॉजिक नहीं है किसी भी बात का स्कूलों की तरफ से। क्या स्कूल करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम आपको बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स परेशान होकर आज सड़कों पर उतर आए। आज इन्होंने कहा है कि सोमवार को ये DAV स्कूल में बाहर टेंट लगाकर वहाँ पे धरना देंगे। कि मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों
के साथ आपको रूबरू करवाना चाहूँगा और कुछ लोगों से बात करते हैं हम। तब तक बने रहिए न्यूज़ करंट पहले को ज्ञापन आया नहीं आया, मीडिया वाले पूछो भाई, साहब से बात करो। सर, जो अभिभावकों की इस तरह आवाज उठी हुई है, क्या इस बारे में आपको कोई पहले सूचना है? आपको पहले कोई सूचना नहीं है? तो ये एक समस्या लगभग आज से नहीं चली हुई है, ये तो समस्या काफी पुरानी भी चली हुई है। मगर इस कोरोना गाइडलाइन के तहत पिछले साल एक नियम बनाया गया था, कोई भी स्कूल जो ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी इनिशियल चार्जेस वो देख लेंगे, जैसे भी होगा जो कानून के हिसाब से देख लेंगे। नहीं सर, जैसे कि 10 तारीख इनको डेडलाइन दी हुई है, तो कब देखेंगे और कब पेरेंट्स को पता बुला लेंगे, जो भी है टाइम लगता है डीसी को। ये तो जो मेमोरेंडम जो देंगे मैं डीसी को दे देता हूँ, जिसका नाम जो हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा। जो कानून है वो लागू करवा देंगे, जो कानून है वो लागू होगा, वो हो जाएगा। हमारी मांग यही है कि 10 तारीख से पहले डीओ ऑफिस से, डीसी ऑफिस से स्कूल वालों को लेटर ये करो आपने जो लिख के दिया है इस पर काम करवा दें। ये इसमें कर दे ये दफ्तर को काम। आज तो अभी तो देर लग रहे हो लिख के, अभी तो देर लग रहे हो यार, अभी तो देर लग रहे हो। डीआरओ साहब को स्कूल जो पेरेंट्स अभिभावक हैं उन्होंने अपना ये तो अभी दे दूंगा मैं डिप्टी कमिश्नर कि उनकी मांगों को माना जाए और उनको राहत दी जाए। गाइडलाइन दी गई है स्कूलों के लिए भी। ये अपना भी जो दिया है इस पर उसको पढ़ लेते हैं, जिसमें भी डीसी ने करना है तो ये करवा लेंगे। बाकी जो यहाँ भी जो यहाँ भी हो जाएगा होगा। ये बिल्कुल जो है नहीं, जो कानून की जो बात है, जो फैसला वो कर देंगे, लागू करवा देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये करवा देंगे सर, हमारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे डीआरओ साहब यहाँ से निकल गए, यहाँ पे कुछ अभिभावकों ने कहा कि अभी बात कर लीजिए, हमें बता दीजिए, हम यहीं पर मौजूद हैं, आपके जवाब के बाद हम वापस आएंगे। पर डीआरओ साहब कह के यहाँ से निकल गए कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी नहीं हो सकता। जैसा कि अभी डीआरओ साहब बोल के गए कि अभी कुछ नहीं हो सकता। सर ने बोला कि सर अभी हम लोग यही, सर ने अभी बोला कि हम लोग यही मौजूद है। डीआरओ साहब बोल गए कि ऐसा नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे डीआरओ साहब के बारे में? ऐसे कोई चलेगा जब और स्कूल में सर, हमें मैडम तरफ से डीएम स्कूल धमकी दी जा रही है, आपके बच्चों को निकाल देंगे स्कूल से बाहर। ये क्या मतलब? नहीं डीआरओ सुन रहे हैं, ना उधर प्रिंसिपल सुन रही है, कहाँ जाए हम? सर, हम डिसीजन चाहते हैं कि आज ही और हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। जैसा कि कल आपकी डेडलाइन है फीस भरने की, अगर आज नहीं होता तो कल आपकी सीटों को, बच्चों की सीटों को वैकेंट मान लेंगे। तो अभी आपका क्या नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? सर, हमारा मूव यही रहेगा कि हम क्विक डिसीजन चाहते हैं। जब तक डिसीजन नहीं होगा हम यही बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना डिसीजन लेके जाएंगे। 10 तारीख की लास्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो सब एक ही चीज कि जो भी डिसीजन होगा अभी होगा, आज होगा, इसी वक्त होगा। क्योंकि कल की जो स्कूलों की डेडलाइन है, अगर उसको हमें तोड़ना है तो उनको डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। डीआरओ साहब इनकी अर्जी आज लेके जा चुके हैं, देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है और आपके साथ रूबरू होते हैं। धन्यवाद।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अभिभावक है वो आज इतने रोष में है कि वो कहते हैं कि हमें तो डिसीजन चाहिए, जैसा भी हो, कोई भी हो, हाँ या ना, पर डिसीजन आज अभी तुरंत। आप देख पा रहे हैं सभी अभिभावक। आपको दिखाएंगे कि धरने पर बैठ चुके हैं डिसीजन आने तक। जब तक कोई डिसीजन नहीं आता ये लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से ना हिलने का फैसला कर चुके हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ जो मौजूद है, जो कुछ और बातें कहना चाहते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं पेरेंट्स के पास। और ये जो धरने का समूह आप देख रहे हो कि क्या हो गया है प्रशासन को, क्यों रोज रोज नए नए धरने लग रहे हैं, क्यों ऐसा प्रशासन काम कर रहा है जिस वजह से आम जनता, आम लोग इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे भी नाराज हुए पड़े। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, हमारे वकील साथी हैं, काफ़ी संख्या में हमारे वकील भाई हैं जिनके बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो सभी इकट्ठे हुए, सभी की समस्याएं थी और अन्य पेरेंट्स की समस्या भी थी। तो जैसे ये कहा जाता है ना कि डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह, ये जो भी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में बड़ी समस्या है, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत में सारे के सारे। तो हमारा यही कहना है, सरकार से यही अर्ज है कि कम से कम सबको रिलैक्स किया जाए और जो डेवलपमेंट चार्जेज है इनको छोड़ा जाए, या जैसे सभी जिलों में हो चुका है तो इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, या जैसे भी होता है और ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे स्कूल भी ठीक रहे। और हमारे जितने अभिभावक हैं, ये हमारे वकील साथी हैं, इनको भी समस्या है, ये नहीं। एक और बात जानना चाहूँगा, यहाँ तो आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर डीएवी स्कूल का सुनने में आया अभिभावकों से कि वो फीस जो चार्जेस है वो बढ़ा रहे हैं। मैं तो उसके बारे में क्या कहना? मैं यही कह रहा हूँ कि चार्जेस नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन वो डीएवी वाले कहते हैं कि हमें सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो सरकार से भी हमारी मांग है, इनसे भी मांग है कि कम से कम कोरोना काल को देखते हुए ये जो बड़ी बढ़ोतरी है इसको वापस लिया जाए और अभिभावकों को इसका लाभ दिया जाए। अभी जो डीएवी स्कूल है उनको डेडलाइन दे दी है 10 तारीख, आज 9 तारीख है। हाँ जी। डीआरओ साहब हमें इन पे अभिभावकों को ये जवाब देंगे कि अभी रिसेंटली कुछ नहीं हो सकता, हम इस पे सर्वे करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। कल अगर इनके बच्चों को वीकेंड कर देते हैं तो कानूनी तौर पर उन स्कूल पर अभिभावकों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है? ऐसा है जी, हम सब मिलकर, हमारी भी कोशिश है, डीसी मैडम को मिलेंगे ताकि ये जो डेडलाइन 10 की बजाय आगे बढ़ाई जाए, ताकि किसी को कोई समस्या ना आए। इसमें हमारे भी कम से कम 50 के करीब वकील हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने सभी का ध्यान रखना है और ऐसा कोई किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए हम डीसी साहब को मिलेंगे और सारी बात करेंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो मैं टेलीफोनिकली भी बात करूँगा उनसे। इस चीज़ का क्या कारण होगा कि डीएवी स्कूल ने 30 अप्रैल करके वापस 10 अप्रैल कर दी, जो डेडलाइन थी इनकी पहले 30 अप्रैल कर दी थी, उसके बाद वापस 10 अप्रैल। देखिए, इसका तो वो बता सकते हैं, लेकिन हमारा यही है भी किसी बच्चे को नुकसान ना हो, किसी का एडमिशन खराब ना हो, हमारी यही प्राथमिकता है। उसके लिए हम काम करेंगे, डीसी मैडम से बात करेंगे, डीओ से बात करेंगे। आपका शुभ नाम जरूर बताएं। मैं गुरतेज सिंह सेखों, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार शिवपुर क्षेत्र। तो हमारे साथ मौजूद थे गुरतेज सिंह सिंधु जी, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ पे अपने वकील भाइयों के साथ खड़े होने के लिए आए थे, जो चाह रहे थे कि जो उनके वकील भाई हैं उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, अभिभावक भी परेशान है। जब आम जनता परेशान है तो प्रशासन को कोई भी फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है, जानते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है। किसी ना फीस नहीं देनी, दिहाड़ी मिन्नता कर रहे गरीब बच्चे, सालों के घर बैठे, कहाँ से फीस दें? कहाँ से फीस दें? तो स्कूल में पढ़ाना बोल रहे हैं, फीस तो देनी पड़ेगी ये बोल रहे हैं। नहीं जी, तो पढ़ाई रह जाएगी रास्ते में। पढ़ाई नहीं फिर रहे चरीट गरा नहीं फिर रहे, पढ़ाई तो आइयो नहीं, फीस जारी आए महीना कहाँ से दें? तो स्कूल वाले तो कह रहे हैं भाई खर्चा देना पड़ेगा स्कूल ने संभाल खातर। नहीं जी, कौन नहीं दे सकते ना कोई नहीं दे काम बंद हो गए। हाँ काम बंद हो गए, सारे घर बैठे, तनख्वाहें नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, कोविड आ गया जब करके बंद हो गया सब कुछ, बंद हो रहा सारा कुछ, और कोई फीस नहीं देनी। बस सबके बच्चे हैं इसमें, गरीब के अमीर के, गरीब तो कहाँ से। आप कहाँ से हो? शादी पढ़ते हैं जी। तो आपके बालक पढ़ा स्कूल में? बड़े होली अब तो हैं। हाँ पोते पढ़ते होंगे। पोते हैं। तो क्या उनके फीस को नहीं देते? ना जी, दिंदे नहीं, कोई फीस नहीं आई भाली मारे पर ना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जी? यहाँ प्राइवेट में, सरकारी में है? हाँ जी, प्राइवेट में उमरी पढ़ा। हाँ जी, हाँ 2 बच्चे। तो आप जो जनता देख रही है, आपने क्या कहोगे? उन्होंने भाई फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी नहीं चाहिए जी। तो स्कूल की क्यों चल रही है फिर जी? स्कूल प्राइवेट कितना चलेंगे, सरकारी तो नहीं, सरकारी में गौरव रीब हो रही जी। हाँ, तो आपने क्या लगा सरकारी बढ़िया हो गई? सरकारी बढ़िया गए सर। ऐसा है कि जो दिल्ली में स्कूल है या कहीं और स्कूल है, हमें ये भी सुनने में आया है कि जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तब से उन्होंने फीसें बल्कि कटौती करी है ऑनलाइन क्लासों की। ऑफलाइन की फीसें उतनी की उतनी है। हम तो कह रहे हैं आप उतनी भी पूरी भी फीस लो, ऑनलाइन हम क्लासेस दो हमारे बच्चों को। हम तो उसमें भी कमी नहीं करने को कह रहे, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस जो नजायज एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो तो नजायज हैं। हम तो ये तो फीसें बढ़ा रहे हैं। यमुनानगर स्कूल, डीएवी स्कूल, रादौर डीएवी स्कूल, कैथल डीएवी स्कूल, पेवा डीएवी स्कूल 1200 रुपए में दूसरी तीसरी क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ 2700 रुपए लिए जा रहे हैं दूसरी तीसरी वाले बच्चों से। क्षेत्र के वो खर्चा ज्यादा पड़ता होगा, यही हो सकता है। ऐसे है जी, या तो खर्चा ज्यादा पड़ता होगा या फिर यहाँ किसी ना किसी को देने लेने जेब में ज्यादा पड़ते होंगे, उसी वजह से यहाँ की फीसें बढ़ा रखी हैं। एक काम करो भाई साहब, आप स्कूल का खर्चा लो, जितने स्टूडेंट्स उनमें डिवाइड करके उतनी फीस बढ़ा लो, सारे पेरेंट्स लेने को तैयार है भाई साहब। सब पेरेंट्स इस हक में है कि स्कूल वाले हमें लास्ट साल का, लास्ट 3 सालों की सीए रिपोर्ट दे दें, अटेस्टेड लॉस प्रॉफिट की रिपोर्ट दे दें। अगर स्कूल को कोई लॉस हुआ है तो डीएवी स्कूल में 3000 पेरेंट्स हैं, 3000 के 3000 पेरेंट्स उनका हर लॉस पूरा करेंगे अगर स्कूल वाले अपनी सीए अटेस्टेड अपनी रिपोर्ट देते हैं तो। बहुत धन्यवाद। शिक्षा को बचाना है, धंधा नहीं बढ़ाना है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल वालों होश में आओ, होश में आओ। आम तौर से देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा धरना प्रदर्शन होता है या कोई आम पब्लिक आके यहाँ पे डीसी ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर आके बैठ जाती है तो ये लोग कोई परवाह नहीं करते। ये कहते हैं कि अपने आप लोग बैठे हैं, थक हार के उठ के थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमें किसी से मिलने की क्या जरूरत है। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से और यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले खड़े हैं, मेरा उनको यह आग्रह है और सूचना है कि अगर आधे घंटे में हमारे से डीसी साहब या डीओ साहब या उनका कोई सीनियर पर्सन आके नहीं मिलता यहाँ बाहर पेरेंट्स से, तो हम पूरे अब से टाइम के आधे घंटे के बाद डीसी ऑफिस और डीओ ऑफिस के अंदर जाके धरना देंगे। ये आपके माध्यम से इनको सूचित किया जाता है कि आधे घंटे बाद, आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे से डीओ साहब या डीसी साहब आके यहाँ पे पेरेंट्स के बीच में मिले। हम किसी से पर्सनल कोई मीटिंग नहीं करना चाहते। उसके बावजूद अगर यहाँ पे हमें रोका जाता है या कोई आनन फानन में कुछ यहाँ पे गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं होगी, प्रशासन की होगी। धन्यवाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से आए हैं, हमें भी एनुअल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं पहले एडमिशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस फिल करो तो हम आपको रिजल्ट देंगे। सिर्फ दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे द्वारा दिया गया ज्ञापन डीसी ऑफिस
और डीओ साहब को फॉरवर्ड कर दिया है और सीएम विंडो पे और सीएम एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया है, जो कि यहाँ से नंबर लगने के बाद आज ही यहाँ से निकल जाएगा और कुछ ही 2-4 दिनों में इस पे एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा। हम डीआरओ साहब की इस बात से संतुष्टि जाहिर करते हुए आप पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि भैया अगर आप सब हमारे साथ हैं और इस मुहिम को आगे जारी रखना चाहते हैं तो हमारी आपसे यही उम्मीद है कि कोई भी यहाँ पे पेरेंट्स पहुँचा हुआ ट्यूशन फी और कोई भी डेवलपमेंट फीस तब तक नहीं भरेगा जब तक यहाँ से हमें डीओ साहब या डीसी साहब या डीआरओ साहब कोई लिखित में प्रमाण नहीं दे देते। और मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि आप ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे हमारा साथ देते रहे। आप सब लोगों का और मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक और बात सूचित करना चाहता हूं कि डीआरओ साहब ने हमें ये कहा है कि जो डीएवी वालों ने 10 तारीख का ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फीस का लास्ट डेट रखी हुई है, उससे किसी भी पेरेंट्स को कोई अतहाश नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब तक आगे कोई डिसीजन नहीं आता तो डीएवी वालों की कोई भी डेडलाइन वाली डेट मान्य नहीं है। ठीक है ना, तब तक कोई फीस नहीं और फीस भी नहीं, कोई फीस नहीं बनेगा तब तक। हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड स्कूल से कुछ अभिभावक आए हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा जी ये कह रहे कि 10 तारीख तक अगर इन्होंने एनुअल फीस नहीं दी तो बच्चों को ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, बच्चों की पढ़ाई को बहुत लॉस होगा। और हम वही प्रशासन से करते हैं दरख्वास्त कि इन पर रोक लगाई जाए जी, ये बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही है। बच्चों ये स्कूल वाले ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बच्चों की फीस ना दिया जाएगी। 10 तारीख को हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को निकाल देंगे बाहर। तो क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की कमी आ रही है, प्रशासन की कमी आ रही है, जैसा भी डीएवी स्कूल के लिए तो प्रशासन ने बोल दिया। ये प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी आप पेरेंट्स ग्रीनफील्ड से कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर? हम 4 आए हैं, 4 ग्रीनफील्ड स्कूल से। तो सारे पेरेंट्स सब ऐसा बच्चों के सारे पेरेंट्स पर्टिकुलर स्कूल का मामला नहीं है। पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम इनके थ्रू बाकी पेरेंट्स को ये मैसेज। सारे स्कूल के पेरेंट्स परेशान हैं, सारे परेशान, और सबका सलूशन एक ही है, सबका एक ही मुद्दा है, बस एक ही मुद्दा है, वो प्रशासन करेगा, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। बस अल्टीमेटली स्कूल से है और हम डीएवी के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हर बच्चे का पेरेंट्स है और सभी बच्चे हमारे अपने हैं। और हर बार इन्होंने डीसी प्रशासन ने हमारा ऐसा बुरा हाल कर रखा है स्कूल वालों ने कि हर बार पेरेंट्स को यही बोला जाता है कि एनुअल चार्जेस आपको पे करना ही पड़ेगा। हालांकि ये हमारा राइट बनता है कि हम नहीं देंगे एनुअल चार्जेस, हम सिर्फ एक ही बार देंगे, बार बार नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और कोई भी स्कूल की अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी यहाँ पे। और ये स्कूल वालों का ने अपना एक धंधा बना रखा है कि हर बार लेते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, एनुअल चार्जेस बढ़ा देते हैं। ये गलत है मैम। सर भी कोई डेडलाइन दी है स्कूल वालों ने? सर हमारे पास डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने हमें ये बोला है कि आपको 10 तारीख तक का टाइम दिया गया है। सभी डेडलाइन ही है, हमें ग्रीनफील्ड वालों को रिजल्ट भी नहीं दिया गया। ये जरूरी नहीं है कि आज हमारे बच्चे डीएवी में पढ़ रहे हैं तो कल हमारे बच्चे क्या पता ग्रीनफील्ड में भी जा सकते हैं। हमें ये नहीं है, हम हर पेरेंट्स हर स्कूल की एजुकेशन देखता है, इसी बिहाव पे बच्चे को डालता है। और डीएवी स्कूल वाले विजडम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये प्राइवेट स्कूल है विजडम वाला, और हमारा जो डीएवी स्कूल है ये एक मैनेजमेंट का स्कूल है, हर संस्था का है। और मैनेजमेंट अपना काम बिल्कुल भी बखूबी नहीं कर रही है। हमें 15 दिन हो गए हैं हर पेरेंट्स को कि हम कभी डीएवी स्कूल के सामने धरना दे रहे हैं, कभी प्रिंसिपल मैम के साथ बातचीत कर रहे हैं, कभी हम सुधा एमएलए के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएवी स्कूल जैसा बता रहे संस्था है, बाकी सब जगह पे माफ कर दिए, यहाँ पे क्या परेशानी? ये पर्टिकुलरली प्रिंसिपल का डिसीजन चल रहा है? सर ये
प्रिंसिपल का ही डिसीजन चल रहा है। हम यही बोलेंगे कि हम पेरेंट्स बहुत परेशान हो चुके हैं, परेशान होकर ही हम यहाँ डिसीजन। नाम जरूर लीजिए, कौन है प्रिंसिपल यहाँ पर? कृतिका जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी, कृतिका डिसूजा जो प्रिंसिपल है डीएवी स्कूल से, वो परेशान कर रही है पेरेंट्स को ये कहकर कि बच्चों को ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, उनको जो डेली के सेमेस्टर लगते हैं, डेली की क्लासेस लगती हैं, उनसे बाहर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी ग्रीनफील्ड के कुछ पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि पिछले साल का रिजल्ट तक भी उनके बच्चों का रोक लिया गया, उनको दिखा दिया गया है, पर वो रिजल्ट उनको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब तक वो फीसेस जमा नहीं कराएंगे तब तक उनको रिजल्ट हैंडओवर नहीं किया जाएगा। तो प्रशासन से कि मांग ये रखी जा रही है कि कल जो 10 तारीख जो डेडलाइन दी गई है स्कूलों की तरफ से, कि उसको खारिज कर जब तक प्रशासन का कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस बात को यहीं पे रोका जाए। और जो स्कूल में फीस भरने की बात है उसको भी सभी स्कूल का कुरुक्षेत्र के सभी स्कूल, और उनकी एक ही बात है कि ये लड़ाई हम किसी स्कूल या संस्था के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है जो नाजायज डेवलपमेंट चार्जेस हमसे वसूले जा रहे हैं। जो सभी पेरेंट्स अलग अलग स्कूलों के हैं, क्या आपको एक मंच बनाया आपने, कोई यूनियन ताकि इकट्ठे होकर लड़ाई? हमें इस तरह का हमारा एक अलग अलग स्कूलों की तरफ से आए ना, जी, सभी ने एक ही ग्रुप बनाया हुआ है। क्या कोई ऐसी योजना भी है कि सभी पेरेंट्स एक मंच पे आके विरोध करें? बिल्कुल, ये मंच ऑटोमेटिक बन गया है। जब हमने यहाँ डिसाइड किया और इसी तरह से दूसरे स्कूल्स के पेरेंट्स पे ये बात गई, तो आज हमारे मैसेज पे वो खुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिससे ये कॉमन मंच हो गया। आज एक स्कूल का पेरेंट्स नहीं है, यहाँ पे कम से कम 6-7 जो प्राइवेट मौजूद स्कूल हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। डीएवी स्कूल तरफ से आप ज्ञापन देके आए हैं, 4 दिन का आपको टाइम दिया गया, 2-3 दिन का, जबकि दूसरे अदर स्कूलों के जो पेरेंट्स आए हैं, जो नाम आपने लिए हैं, ये इनकी क्या रणनीति रहेगी इस यहाँ से जाने के बाद? मैं आपको मीडिया को सूचित कर रहा हूँ कि हम जब यहाँ आने का विचार बना रहे थे तब सिर्फ डीएवी स्कूल के पेरेंट्स थे, लेकिन रात ही रात में ऐसी मुहिम, ऐसा हवा चली शहर में कि सभी स्कूल के पेरेंट्स, जिसमें कि महाराणा प्रताप, ग्रीनफील्ड, सहारा पब्लिक स्कूल, सेंट थॉमस, विजडम, कई पेरेंट्स यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। और जो हमारे साथ ज्ञापन हमने डीएवी स्कूल के पेरेंट्स ने दिया है, लेकिन उस ज्ञापन में बाकी प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स ने भी अपने साइन किए हैं, और वो भी सब प्रशासन से यही ऐसे ही चाहते हैं कि उनके स्कूल भी अपनी मनमानी ना चला सके। और सर ये है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं और स्टूडेंट के लिए, वो इस साल नहीं, पूरी लाइफ के लिए जब तक बच्चा पढ़ रहा है माफ किया जाए। बच्चे से, नए बच्चे से लिया जाए, स्कूल में वो पढ़ रहा है, उस स्कूल में पढ़ रहा है, वो डीएवी है, महाराणा प्रताप है, वो पूरा उसको माफ किया जाए। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है मीडिया के द्वारा, जो सुन रहा है इस मैसेज को, वो हमारे साथ आप मिलके इस मंच पे शामिल हो, ताकि सबकी बच्चों की समस्या का हल निकल सके। जिसने फीस भरती है उसकी वापसी देंगे। हाँ, मैं आप सबको मीडिया के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स चाहे कुरुक्षेत्र का हो, यमुनानगर का हो, चाहे किसी भी शहर का हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हो, हम लोगों ने एक ऐप बनाई है सिग्नल के नाम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक सिग्नल नाम की ऐप है जिससे कि हम सब कुछ ये चला पा रहे हैं और सभी सूचनाएं पेरेंट्स को दे पा रहे हैं और उनसे सूचनाएं और उनकी सुझाव ले पा रहे हैं। और जिसके माध्यम से कि मैं आपको एक अच्छी सूचना देना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों की बुक्स तक एक्सचेंज की हैं, कि जो पुरानी बुक्स हैं वो ऐसे बच्चों को दे दी गई हैं जो अब उस क्लास में हुए हैं। मैं आप सबको इस मुहिम में शामिल करने का इन्विटेशन देता हूँ, और मैं आपको ये कहता हूँ कि एक सिग्नल नाम की ऐप हर पेरेंट्स के मोबाइल में जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे की कार्रवाई जो भी हम स्कूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, और आपसे जो भी आपका सुझाव हो, जो आप हमें सुझाव देना चाहे पेरेंट्स, ताकि आप उस सिग्नल वाली ऐप में डाल सकें और आपके सुझाव को मान्यता दी जाएगी कहीं ना कहीं। ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है? सर, जो सिग्नल जो हमारा ऐप है वो आप लोग प्ले स्टोर से आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पेरेंट्स अपने नंबर से हमें रिक्वेस्ट भेजेगा, हमारे वहाँ पे जो भी एडमिन होंगे वो उनकी रिक्वेस्ट को जांच करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर देंगे। नाम के ग्रुप का सर, हमारे ग्रुप का नाम KKR पेरेंट्स के नाम से है, और उसके बावजूद हमारी अपने एक ऐप डेवलप की है जिसका नाम सिग्नल है, SIGNAL सिग्नल है। कुछ स्कूल वालों ने ये भी बच्चों को मैसेज डाला है कि जब ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, बच्चा ऑन कैमरा ड्रेस में बैठेगा।
ये मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप स्कूल के पेरेंट्स के साथ हमारे से भी नाजायज बातें हो रही हैं। उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूलों के नाम सामने आ रहे हैं कि जिनका ये कहना है कि हमारी पिछले साल तो ड्रेस बिकी नहीं, इस साल बेच लो, घर पे बच्चे बैठे हैं वो नंगे बैठे होंगे, इनको स्कूल की ड्रेस से पवा दो। क्या पेरेंट्स को इतनी समझ नहीं है कि बच्चों को क्या ड्रेस डाल के बिठाना है? ये तो स्कूल वाले अपनी ड्रेसों की, अपनी कमीशन के चक्कर में बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप स्कूल वाली ड्रेस डाल के बैठो, ठीक है। और हम ये कहेंगे, और उसके बावजूद मैं आपको ये बात बोलूँगा, नई बुक्स लेके आओ, ये बुक वर्क है, बुक वर्क है इनमें, तो नई बुक्स लेके आओ। हम हर बार नई बुक्स कहाँ से लाएं? कम से कम 4000 की बुक्स है क्लास की। 35 थर्ड क्लास के बच्चे का शॉप से लेनी पड़ेगी। हाँ जी, एक शॉप रखी हुई है, वहीं से बुक्स मिलेंगी, अदरवाइज नहीं महिला है घर की भूखे आप ही होती है। बच्चों के लिए एक फरमान जारी किया गया कि बच्चा ऑनलाइन क्लास लगाते समय ड्रेस में डाल के बैठेगा, क्या ये परेशानी नहीं है? ये तो है सर, हमें खुद पढ़ाना पड़ रहा है, एनुअल फीस देनी पड़ रही है, हम खुद उनकी ट्यूशन रख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल, हमें एक्स्ट्रा नेट का रिचार्ज कराना पड़ रहा है, डाटा एक्स्ट्रा डलवाना पड़ रहा है, ऊपर से एनुअल फीस भी दो। ये सब हम पेरेंट्स के ऊपर है ना सर, हम कहाँ से पे करें? बुक्स, मेन बुक्स का सब, हाँ पेपर वर्क भी हमारे हैं, उन्होंने क्या देना है? कुछ भी नहीं देना है उन्होंने, तो सब कुछ हमने देना है। जो भी जितने भी खर्चे बच्चों के लिए, डबल मोबाइल लो, आप क्लासेस लगाओ, बच्चे को क्लास तो लगानी ही पड़ेगी, चाहे हम उसके लिए हर चीज में कमीशन है, बुक्स में कमीशन है, ड्रेस में कमीशन है, हर चीज उनकी मर्जी से चलेंगे हम कि तुम्हारा जहाँ तुमने डिसाइड कर दिया उस शॉप से जाके बुक्स लेके आओ या उस शॉप से जाके आप ड्रेस लोगे, जो भी होगा। मतलब अब तो ये हो रहा है कि आप पुरानी बुक भी नहीं यूज कर सकते, नहीं लो। सर इन्होंने सब चीज़ों में इंक्रीमेंट किया है, वेदर बुक्स हो, ड्रेसेस हो। ड्रेसेस का मुद्दा नहीं है, बच्चे हमारे घर बैठे हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। सेकेंडली ऑनलाइन क्लासेस का भी इनका बहुत बड़ा इशू है। जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं तो कई बार नेटवर्क नहीं होता, इशू नहीं होता। अभी 3-4 दिन से इन्होंने एक मैप इशू की है कि आप मैप के अंदर जाके उस ऐप को खोलेंगे। जिनकी ऐप नहीं खुल रही है वो तो गए काम से, उनका एक दिन नहीं, उनके 24 आवर्स मिस होते हैं, पूरी क्लास मिस होती है। ये भी इनको देखना चाहिए, लेकिन हम इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम अपनी जगह अड़े रहेंगे कि हमने नहीं देने तो नहीं देने। सर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत वीक हो चुकी है लॉकडाउन में, और मैं प्रिंसिपल मैम से 3 बार स्कूल में मिलने गई हूँ, प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं मिली। मैंने अभी तक हर पेरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से, हर स्कूल से जो होमवर्क आता था उससे हर टीचर का नंबर ले के हर टीचर को फ़ोन किया है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। टीचर मुझे किसी और टीचर का नंबर दे देती आगे से, मैं उन पे फ़ोन करती, पर मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। मैं स्कूल गई, मुझे प्रिंसिपल मैम भी नहीं मिली, मुझे बाहर से बाहर मना कर दिया। मैंने हर टीचर पीएन को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं 8 महीने से भाई मुझे कैंसर है, मेरी ऐसे हमारी कोई आमदनी नहीं है, मैं अपने बच्चों को किसी तरह करके पढ़ा रही हूँ डीएवी में, पर कोई भी टीचर, कोई भी पीएन, प्रिंसिपल, कोई भी मेरा कुछ नहीं सुना। तो एक ये ग्रुप सिग्नल ग्रुप था, तो मुझे शंकर सर ने इसमें ऐड किया था। मैंने इसमें अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मुझे कुछ पेरेंट्स से और कुछ और भाइयों से ये हुआ कि हाँ आपकी मदद हो सकती है। तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि मेरी कोई मदद की जाए, मेरे डेवलपमेंट चार्जेस और मेरी ट्यूशन फीस में कुछ मेरी हेल्प की जाए कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूँ और कंटिन्यू उनकी स्टडी रख सकूँ। पर मेरे बच्चों की मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू स्टडी रहेगी, जिस तरह टीचर्स के और प्रिंसिपल के हैं, मैं कोई भी मुझे नहीं मिल रहा सर। तो प्रिंसिपल मिले नहीं मैडम, तो वहाँ पर जो मैडम वहाँ पर फीसें लेती है, आप उससे मिले? ऐसा है जी, मैं गया हूँ सर इनके भी यहाँ पे। ये उपासना मैडम है, इन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया था और इन्होंने अपने घर के हालात, क्योंकि ये कैंसर से पीड़ित हैं, इनके फैमिली में दिक्कत चल रही है, इनके 2 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, इन्होंने उस बारे में प्रिंसिपल मैडम से जाके एप्लीकेशन दे के मिलना चाहा, वो नहीं मिले। लेकिन इनके भी यहाँ पे हमारी टीम प्रिंसिपल मैडम को मिलने गई थी, उन्होंने अनाप शनाप में एक हमारे से इनके बारे में सारा कुछ लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाई, और उसके बावजूद उस एप्लीकेशन को हमारे सामने ही डस्टबिन में नीचे फेंक दिया। कहते जी ऐसे पेरेंट्स तो बहुत हैं,
जब तक हमारे इनके बारे में पूरी कंफर्मेशन नहीं होती हम इसमें क्या करें। कहते जी हमारी जो डेवलपमेंट फीस है वो तो इनको देनी पड़ेगी और नहीं तो ये अपने बच्चे बाहर निकाल लें। मैं अब सब मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये सारा जेन्युइन केस है, इनकी सारी कैंसर से पीड़ित होने की सारी रिपोर्ट्स इसमें है और उसके बावजूद जेन्युइन फैमिली है जो कि अपनी ट्यूशन फीस भी नहीं भर सकती। ये डेवलपमेंट चार्जेस कहाँ से देंगे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। जब हमने ये सारी बातें मैडम के सामने रखी, एप्लीकेशन लेने के बाद हमारे सामने वो सारी की सारी एप्लीकेशन डस्टबिन में। इस ऐसे स्कूल वालों को, क्या नाम था स्कूल का? डीएवी पब्लिक स्कूल सीनियर विंग सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र ब्रांच। मैडम का नाम सर? मैडम वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम है गीतिका दिसूजा जी। ये बिल्कुल जेन्युइन तो केस। आपकी जो एसोसिएशन है जो भलाई का कार्य कर रही है, माँ बाप के साथ मिलकर चल रही है, उसका अब अगला एक्शन क्या होगा? सर पहले तो हम इन बहन जी को, मैंने इनको अपना पर्सनल मैसेज भेजा। मैंने कहा बहन जी आपका जब तक ये भाई बैठा हुआ है, जब तक ये भाई है, आपको इसके बारे में दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। हमारी टेंशन ज़्यादा तो वहाँ पे एक मौजूद स्टाफ है जी अशोक जी, वो वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम का कम हुक्म चलता है और अशोक जी का ज़्यादा हुक्म चलता है। कोई भी बात होती है प्रिंसिपल मैडम तो बड़े पोलाइटली तरीके से हमारे से बात करते हैं, अशोक जी आनन फानन में तू तड़ाक पे आ जाते हैं। वो हमारा कंपेयर करते हैं जी ऐसे लोगों का कि वो तो जी BMW में आ रहा है, वो तो फीस भर रहा है, आप क्यों नहीं भर रहे। भाई कोई आपसे पूछे आप 50,000 कमा रहे हो, आप BMW ले लोगे क्या? आप दूसरे पेरेंट्स जो गरीब पेरेंट्स हैं, जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, अपने जॉब से जा चुके हैं, अपने बिजनेस को लॉस कर चुके हैं, उन लोगों को भी तो देखो। आप देख रहे हो उन महाशय को कि जिनकी घर बैठे 1.5 लाख की तनख्वाहें आ रही हैं और जो कहीं कुछ करे या ना करे उनको पैसे तो मिल रहे हैं। आप ऐसे पेरेंट्स को उनसे कंपेयर कर रहे हो। हमारा आप सब मीडिया के माध्यम से एक यही हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि स्कूल वालों जागो, स्कूल वालों जागो, शिक्षा को मत बेचो, शिक्षा को व्यापार मत बनाओ। हम सब पेरेंट्स स्कूलों के साथ हैं, हम पेरेंट्स स्कूलों की कोई बदनामी नहीं करना चाहते, पर हम सब बुरे हताश हो चुके हैं। हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल मैडम से बहुत बार मीटिंग करी, उनके ऑफिस बैठ के बड़ा उनको समझाने की कोशिश करी कि स्कूल की बदनामी होगी, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, स्कूल भी हमारा है, बच्चे भी हमारे हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। अब मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिर्फ कुरुक्षेत्र के पेरेंट्स को नहीं, बाकी के शहरों के पेरेंट्स को भी जागृत करना चाहूँगा कि कोई भी पेरेंट्स किसी भी तरह से स्कूल के चक्कर में ना फंसे, ना ट्यूशन फीस भरे, ना डेवलपमेंट फीस भरे। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता इसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आज हम यहाँ पे लेकिन 5-7 दिन का टाइम दो। आज आपने एप्लीकेशन दिया, हम 15 दिन से उनके पास आ रहे हैं, तब तक आपने एप्लीकेशन आज ही दिया क्या? सर आज हम यहाँ पे आए हैं। आज आप यहाँ आए? आज हम यहाँ आए। आपको 5-4 दिन का आश्वासन दिया है। आश्वासन हमें लिखित में नहीं दिया, हमें लिखित में चाहिए या मीडिया के माध्यम से चाहिए। आज आपने हमें DRO से एक गुजारिश है कि वो मीडिया के माध्यम से हमें आश्वासन दे, यहाँ पे आके बाहर आके बोले कि हमें 4-5 दिन का टाइम दिया जाए। कमरे में बैठ के वो दे रहे हैं हमें 4-5 दिन का टाइम, हमें नहीं चाहिए। रिटर्न में आज दिया आपने? आज आपने रिटर्न में कंप्लेंट करी है? सर रिटर्न में कंप्लेंट हम बहुत बार DRO साहब को बहुत बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं, पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। हमें आश्वासन चाहिए, हम आश्वासन से संतुष्ट होंगे, लेकिन वो बाहर आके मीडियम के माध्यम से दें, यहाँ आके मीडियम के माध्यम से दें। असल में बात पता क्या है, इनकी तरफ से आश्वासन आपकी बात को बड़ा करते हैं, लेकिन जो स्कूल से अल्टीमेट आ रहा है 10 तारीख का, ब्लैकमेलर जिसको बोलते हैं, टॉर्चर किया जा रहा है माँ बाप को, या तो उनको फोन करते हैं। सुनो बात, देखो रोड जाम करना वो कोई वो नहीं है, वो सत्य नहीं है, आपका समाधान होगा। हम चाहते हैं कोई भी ऑफिसर आके मीडियम के माध्यम से हमें आश्वासन दे, कुर्सी में बैठ के आश्वासन हमें। DRO साहब यहाँ थे ज्ञापन लेने आए होंगे। DRO साहब बोल के गए अभी हम ये भेजेंगे, 4 दिन में आएंगे, पर स्कूल वालों को ये पेरेंट्स क्या कहेंगे? सर हमें कोई भी ऑफिसर, मौजूदा ऑफिसर यहाँ पे आके हो जाएंगी, इनके बच्चों को ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। नैब सैनिक के पास गए, हम सांसद साहब के पास गए, उन्होंने खुद कॉल किया
उसके बाद भी नहीं हुआ। चलो एक मिनट रुको, मैं एक बार दोबारा आपको पता था कि आज छुट्टी पे हो गई, क्या चाहते हैं मीडिया के हम चाहते हैं कोई भी अंदर से ऑफिसर आकर बाहर, हम तो सिर्फ कोई भी ऑफिसर हमें आके मीडियम के माध्यम से, राइटिंग में मीडियम के माध्यम से हमें आश्वासन दे कि हम ये चाहते हैं कि डीआरओ साहब आएँ और वो हमें आश्वासन दें कि जो स्कूल ने डेडलाइन दी है उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका आप अभिभावकों पर या उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का आश्वासन स्कूल को प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन दिलवाना जी 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 हम चाहते हैं 10 तारीख डेडलाइन जारी रहे जब तक जी जी जी। और फीस की वजह से किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। जब भी जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम नेक्स्ट। सारे पेरेंट्स मिलके एक चीज चाहते हैं कि यहाँ पे डीओ साहब उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह पे डीआरओ साहब आके बाहर ये चीज हमें कहें और स्कूल को भी डायरेक्शन दें कि कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस अभी डिमांड ना किए जाए। डिसीजन नहीं आता, डेवलपमेंट चार्ज और ट्यूशन फीस ना ली जाए, होल्ड की जाए। वो 4-5 दिन का टाइम लग सकता है, जब तक चाहे 5 दिन लगे, चाहे 50 दिन लगे, तब तक कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिए जाएंगे। ये हमें राइटिंग में चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पहुंचे। क्या कहना चाहते हैं इस समय जब आपका ज्ञापन ले लिया गया है उसके बाद किस चीज का ज्ञापन लेने के बाद हमें आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। जब 4 दिन के लिए आपको बोल दिया गया कि 4 दिन के लिए आपको बोल दिया गया। सर बोलने से तो आप भी सुन रहे हो, कोई नहीं सुन रहा। हम 50 दिन से बोल रहे हैं, 15 दिन से हम आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें राइटिंग में लिख के दे, जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता तब तक हर स्कूल को लेटर जाना चाहिए। कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं, जब तक डिसीजन कोई नहीं होता, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे ना हो। जी धन्यवाद। जी हाँ, परिजन अभी हमारे एएसआई नरेश कुमार जी जो हमारे यहाँ अभिभावक इकट्ठा है उनकी अपील लेकर गए थे अंदर, ये जानने के लिए, क्योंकि अभिभावक चाह रहे थे कि हम जो मोहन नगर चौक है उसको जाम करेंगे अगर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो हमारे नरेश कुमार जी जो एएसआई यहाँ पर मौजूद है वो डीआरओ साहब से बात करके आए हैं और आश्वासित कर रहे हैं कि वो डीआरओ साहब अभी बात करने के लिए बाहर आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि बात करते हैं और क्या कहते हैं। आपको मैं आपको बताना चाहूँगा बात की जा रही है। जी सर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहा नरेश जी? सर अगर ऐसा है, नरेश जी कह रहे हैं डीआरओ साहब बाहर आ रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं, अगर रिटर्न में हमें कुछ दे देते हैं आश्वासन, तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम मोहन नगर चौक जाएंगे, हम रोड जाम करेंगे अगर हमें रिटर्न में कोई आश्वासन मिल जाता है तो। अभी नरेश जी ने, जैसा भाई साहब ने बताया कि अभी डीआरओ साहब आ रहे हैं, नरेश जी बात करके आए हैं, तो अगर वो आपसे आपको संतुष्ट ऐसा है जी, हम लोग ये चाहते हैं कि डीआरओ साहब आए, वो पेरेंट्स को यहाँ पे आके राइटिंग में दें, होल्ड करें इस बात के लिए। आपका जहाँ पर है ना, अपने ऊपर अधिकारियों के पास मेल से जाएगा और वहाँ से फिर रिप्लाई आएगा, एकदम नहीं आता। मतलब सर हम लोग डीसी साहब पे जाए, हम लोग डीओ साहब पे जाए, सब और सर भाई ऐसे आपकी बात सरकार तक पहुँचेगी और सारी बात छोटी सी है। हम परसों संसद साहब से भी गए मानना सर ऐसा है, मैं आप डीसी साहब उनसे बात करेंगे। डीसी साहब है नहीं अभी यहाँ, जब है ही नहीं यहाँ पर तो उसके बाद जब बाहर जा रहे हैं सरकारी काम में कहीं जाना पड़ता है अंदर बाहर। हम प्रशासन के ये जो एसएचओ साहब है इनकी वर्डिंग से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि भी यहाँ पे अभी डीओ साहब या डीसी साहब नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में इतना बड़ा ऑफिस चलाने वाला कोई तो जिम्मेदार बंदा छोड़ के जाते होंगे। हम डीआरओ साहब को ये चीज यहाँ पे पेरेंट्स के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं कि कम से कम डीआरओ साहब बाहर आके स्टेटमेंट तो दे कुछ। डीआरओ साहब आ जाते हैं, आपको आश्वासन देंगे इस बारे में और आपकी जायज मांग जो मानी जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो डीएवी स्कूल ने अभी इसमें जायज नाजायज वाली बात दिखाई नहीं दे रही, सबको पता चल रहा है। चलो आप आए हैं तो अब आए हैं, आपको पता लगता है सरकार को, जब भी तो कोई एक्शन लेगी ना। जी 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 ठीक है। तो अभी आप आए हैं, आपकी बात सुनी गई, आपका लिया गया, सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी, ठीक है कि नहीं? जी सर। तो अभी आ जाते हैं, डीआरओ साहब भी आपको आश्वासन देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास अभी मौजूद थे एसएचओ देवेंद्र वालिया जी, उन्होंने कहा कि डीआरओ साहब आएंगे वही आश्वासित कर सकते हैं, उसके अलावा ना तो भी यहाँ पे डीसी साहब मौजूद है ना ही डीओ साहब मौजूद है जो आपको आश्वासित करे। तो अभी के लिए कार्रवाई डीआरओ साहब तक स्थगित कर दी गई है। डीआरओ साहब के आने के बाद क्या रुख लेती है ये भीड़, कि ये अभिभावकों की भीड़, क्या ये यहीं पे समाप्त हो जाएगी या मोहन नगर तक जाएगी? बने रहिए न्यूज़ क्या कह रहे हो बताओ? क्या लिखवा दे दें? क्या लिखवा दे दें?
वो जहाँ भेजनी थी डीसी को भेज दिया, चीफ मिनिस्टर को भेज दिया, डीओ को बुला लिया, उनके पास चिट्ठी जाएगी, वो यहाँ आ जाएंगे, उनसे बात करके तब होगा। तो वो तो डेट तुमने कर रखा है यार, सरकार ने थोड़ा कर रखा है। सरकार तो कानून वो स्कूलों को जो कानून होगा वो बुला लेंगे, वो ऐसे नहीं होता। जान भेजो बच्चों को स्कूल में, वो तो भेजो स्कूलों में भेजो। नहीं, वो ग्रुप से बाहर कर देते हैं ना बच्चों को। ऑफलाइन हम ये चाहते हैं जब तक ये मुहिम चल रही है, जब तक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता, आप एक लेटर जारी कीजिए हर स्कूल को, जो भी प्राइवेट है। मतलब तू कहेगा तो वो कर देगा सरकार, जो सरकार का कानून के हिसाब से जाएगा उनको बुलाएंगे, उनके हिसाब से होगा। मतलब आपकी कोई पावर ही नहीं है, कानून देखेंगे पहले बुलाएंगे। सुनो कानून जो है प्रोसीजर से होता है। मैं ये कहता हूँ हम अगर कोर्ट में जाते हैं, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो एक वो स्टे लगता है ना। हम चाहते हैं कि हमें सर प्लीज, हम चाहते हैं कि हर स्कूल को एक लेटर जारी किया जाए, जब तक इसका कोई निर्णय नहीं। अभी तो दिया 15 मिनट नहीं हुए, इतने तो कितनी देर में चिट्ठी भी नहीं पढ़ पा रहे, कानून है उसके हिसाब से। वो तो मैं खड़े जो आपने दिया था नहीं, मैं बल्कि पर्सनल जाकर ना। सुनो भाई, ये जो आपने जो चिट्ठी जो दी है वो खड़े मैं जाकर ना जहाँ भेजनी है वो मैं दे के आया हूँ, मैं पर्सनल जाकर दे के आया हूँ। वो ऐसे नहीं होता कि भाई खड़े सब कुछ, वो चिट्ठी कानून के हिसाब से जाती है, कानून के हिसाब से डील करेंगे। आप लोगों को भी शायद बुलाएंगे हम, जो नहीं सर ऐसा है कि हम मेरी ना आपसे बड़ी एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स की तरफ से, हम प्रशासन के किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे, ना ही हम प्रशासन के खिलाफ हैं। हम जो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ डीएवी स्कूल के और दूसरे स्कूलों के इकट्ठे हुए उनकी ना सिर्फ आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपको कोई प्रेशराइज नहीं करने किसी भी तरह से ना करना चाहते, सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने मर्जी दिन लेना है इसी हमारी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए, चाहे 4 दिन में रिजल्ट देना, चाहे 40 दिन में देना, हम सब पेरेंट्स चुप रहेंगे। लेकिन आपसे एक सिर्फ इतना सा आग्रह है कि जो स्कूलों ने 10 तारीख का अल्टीमेटम लास्ट पेमेंट जमा कराने का दे रखा है, फीस और डेवलपमेंट चार्जेस, जब तक हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें को जवाब नहीं दे देती राइटिंग में, चाहे उसमें 2 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, तब तक स्कूल वाला को ये आदेश दिया जाए कि आप किसी भी बच्चे से इस नाजायज तौर पे किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकालोगे। क्या कह रहे यार, तो अब इतना चिट्ठी दे ही है नहीं, अभी इंतजार तो करो सर। इंतजार 2 घंटे 4 घंटे कोई डीसी के पास जाएगी, वो चिट्ठी जाएगी, पर क्या कहना करे। वो तो मैं खड़े तुमने दिया था, मैं जाकर लिख के दे आया, वो जो चिट्ठी जो जाते ही करेंगे। सर फीस की डेट तो ऐसे नहीं भाई, वो जो कानून के हिसाब से। सर जो डीएवी स्कूल ने 30 अप्रैल से 10 अप्रैल की, उसके बारे में क्या? आप अपना आराम था, आप अपना जाओ, उसके ऊपर काम करना है, उनको बुलाने के बाद सब कुछ काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, रोज ही करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डीआरओ साहब ने आके साफ तौर पे ये कह दिया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, जो पेरेंट्स करना चाहते हैं वो पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन को वक्त लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन और 40 दिन भी। तब तक अभिभावक क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में प्रशासन का कोई लेना देना, कोई विचार, कोई भावना नहीं व्यक्त की गई अभी तक। एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन से SHO साहब देवेंद्र वालिया जी हमारे साथ हैं, जिनका कि सभी पेरेंट्स को आश्वासन है कि आपकी इस एप्लीकेशन पे कोई ना कोई आश्वस्त वाली कार्रवाई जरूर की जाएगी। हम तहे दिल से यहाँ पे मौजूद पुलिस प्रशासन का और जो दूसरा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे शांतिपूर्ण कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो अनुमति दी है उसके लिए आप पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को कितने बजे आना है ये बताइए। देवेंद्र वालिया जी जो हमारे बीच में मौजूद है, हम उनको कहेंगे कि वो मीडिया को अपनी तरफ से रूबरू करें और मीडिया को बताएं कि आगे हमारे लिए जो पेरेंट्स के लिए जो कार्रवाई होनी है उसमें ये किस तरह से योगदान करेंगे। भाई आपकी बात जो है ना सरकार तक तो हमने पहुंचा दी है, आपकी मेल के द्वारा ऊपर सरकार को भी चली गई है, और डीसी साहब आज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इस करके जब भी आएंगे वो उनसे डीओ साहब से भी डिस्कस करके जैसी भी समस्या आपकी दूर होगी वो करवाएंगे समस्या दूर। ठीक है जी।
धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हमारे SHO साहब देवेंद्र वालिया जी ने सभी अभिभावकों को आश्वासित किया है कि सोमवार तक आप इंतज़ार कीजिए और सोमवार को आपको कोई ना कोई संतुष्टिजनक जो इनका रिप्लाई है वो ज़रूर आएगा। और अभिभावकों ने भी इस बात को मान लिया है कि हम सोमवार तक रुकने को तैयार हैं और सोमवार डिसाइड करेगा कि क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य। धन्यवाद।